देखिए चुनावी माहौल है और ऐसे में नेताओं से सवाल जवाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे पूछना तो बनता है, 5 साल में जनाब आपने दिया क्या है? अरे ये तो बता दीजिए कि 5 साल में आपने जो जनता को दिया है, जनता आपसे खुश भी है नहीं? नुक्कड़ नाटक कर लोगों को वोट डालने के प्रति उत्साहित करने का काम यहाँ के छात्र कर रहे हैं। और एक छोटी सी भूमिका नेताजी की और एक रिपोर्टर की जो छात्र निभा रहे हैं। अरुणा है ना आपका? अनुप्रिया। अनुप्रिया अनुप्रिया यहाँ पर रिपोर्टिंग का एक रोल अदा कर रही हैं। उसके साथ ही आप नेताजी हैं जी। क्या शुभ नाम है आपका? अक्षय प्रताप सिंह। अक्षय प्रताप सिंह। अक्षय प्रताप सिंह यहाँ नेताजी का रोल अदा कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में आप पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इन्होंने ऐसा ये कार्यक्रम आयोजित क्यों किया है। मैं अनुप्रिया को अपने अपना जो चैनल का माइक है वो भी साथ में दे देता हूं ताकि अनुप्रिया का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। थैंक यू सर। मैं अरुणिमा रिपोर्टर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इस समय हम सिधौली के क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ के नेताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी माहौल बना हुआ है। हम जनता से बात ना करके सीधे नेताजी से बात करते हैं। नमस्ते नेताजी, और आपके हालचाल कैसे? हमारे हालचाल तो ठीक है, अभी आपके पता चलेंगे। अच्छा नेताजी, अब आप कुछ अपने बारे में बताइए। ये हमारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। नेता मैं हूँ कि तू, और ये हमारे बॉडी गार्डर हैं। बॉडी गार्डर नहीं नेताजी, बॉडी गार्ड। लो तुम ही बोल लो। अरे 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 नेताजी सामने आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अब ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? हमारा जन्म इंडिया में हुआ है। नहीं नहीं, इंडिया में तो हुआ ही है। इंडिया के किस इलाके में हुआ है? इलाका तो कुत्तों का होवे। चलिए खैर, ये भी जाने दीजिए। अब ये बताइए कि आपकी सरकार कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है ना? हमारी सरकार राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे? आपका मतलब भगवान राम के भरोसे? नहीं, ये राम भरोसे सारा काम तो यही करे हुए, हम तो बस अंगूठा लगावे हैं, अंदर की बात है तो। अच्छा खैर छोड़िए सब कुछ। अब ये बताइए कि आपके मन में डेमोक्रेसी को लेकर क्या ख्याल है? प्रजातंत्र, राजतंत्र। अच्छा, राजतंत्र। राजतंत्र जनता के द्वारा, जनता की ऐसी तैसी, इसे मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी। खैर ये भी छोड़िए। अब ये बताइए कि पिछले महीने आपके गांव में आग लगी थी ना, उनमें आप जितने लोग घायल हुए, जितने लोग मर गए, आपने उन लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए, थोड़ा बताइए हमें। जितने घायल हुए थे मैंने उन्हें शमशान घाट पहुंचाया है, और जितने मर गए थे उन्हें मैंने हॉस्पिटल पहुंचा दिए हैं, और जितने मर गए थे उनके ऊपर साइंटिस्ट मैंने लगवा दिए हैं और इलाज भी जारू है। और जितने घायल हुए थे उन्हें 10 रुपये 50% का मुनाफा दूंगा, और जितने वो मर गए थे उन्हें 10 रुपये का। और इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हमारे इस नाटक का सिद्धांत सिर्फ आपका मनोरंजन कराना ही नहीं था, बल्कि आपको आपके मतदान के प्रति जागरूक कराना भी था। आपका एक वोट आपके राज्य, आपके देश, हमारी तकदीर भी बदल सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमारे देश में ऐसे जाहिर नेता रहेंगे तो हमारी देश की क्या परिस्थिति होगी। विधानसभा का चुनाव आगे है, तो मैं आप सभी से यही अपील करूंगी कि आप उससे ही अपना नेता चुने जो सभ्य हो, पढ़ा लिखा और अनुभवी हो। वोट करते समय जातिवाद ना देखें, क्योंकि आप देश का नेता चुन रहे, अपना जीजा नहीं। धन्यवाद। तो किस तरह का अभिनय इन्होंने पेश किया है और बताने का प्रयास किया है कि कम से कम ऐसे नेता से सवाल कीजिए जो आपके जवाब दे सके, ऐसे नेता से बात कीजिए जो आपकी बात सुन सके, ऐसे नेता से आप वोट कर अपने नेता को ऐसे को चुनिए कि जो आपको शमशान नहीं अस्पताल पहुंचा सके। चलिए अभिषेक, बहुत अच्छा अभिनय आपने किया और साथ में उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। सवाल जवाब जब आपने तैयार किए तो कहाँ, किसने तैयार किया राय? ये हमारे सर ने, मतलब एक सर ने भेजा था हमें, तो उसी प्रकार से हमने याद कर लिया था। आपके क्षेत्र में आपकी जनता जब बीमार होती है तो कहाँ ले जाते हैं आप? अरे ऐसे तो हम लोग तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाकी मतलब जो नाटक के हिसाब से था तो वो शमशान घाट ले जाना था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसे तो हम भी हॉस्पिटल ले जाएंगे, हम कौन सा शमशान ले जाएंगे। तो खैर इन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति पेश की है और वाकई मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति है। और आज के टाइम में आप लोगों को समझना होगा कि आप अपने मत का इस्तेमाल आखिर क्यों कर रहे हैं। ऐसे जाहिल नेता आपको पसंद आए, ऐसे जाहिल नेता आपको बनाने हैं, या अपने मत का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा उस परसेंटेज को बढ़ा के आप एक अच्छे पढ़े लिखे और रोजगार देने वाले, व्यवस्था देने वाले, आपको खुश रखने वाले नेता को आप चुनेंगे। अभी तक आपने देखा एक रिपोर्टर के सवाल पर जो बुरे नेताजी हैं वो कैसे उलझ गए और कैसे बेबाकी तरीके से उल्टे सीधे बयानबाजी दे रहे थे। अभी एक और रोल हम आपको दिखाते हैं, एक और नुक्कड़ नाटक आपको दिखाते हैं जिसमें एक अच्छे नेताजी भी हैं और संवाददाता के सवाल पर किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं। जरा उसको भी एक बार आप सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपने मत का इस्तेमाल आखिर क्यों करना चाहिए। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? प्राची भार्गव। प्राची भार्गव। आप एक रिपोर्टर का रोल अदा कर रही हैं और आपका क्या नाम है? अंश शुक्ला। अंश शुक्ला एक अच्छे नेता का रोल अदा कर रहे हैं और दोनों के सामने क्या कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार,
मैं अपूर्वा रिपोर्टर आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और हम आज सिधौली क्षेत्र में हैं, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, तो हम जनता के बीच में हैं। आज हम जनता से बातचीत ना करके हम सबसे पहले नेताजी से बातचीत करते हैं। नमस्कार नेताजी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज डॉक्टर अंश। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं, आप अपनी शिक्षा के बारे में जनता को बताइए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़कर राजनीति में आया हूँ। राजनीति में आने का मेरा एक उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं अपने देश का सर्वांगीण विकास करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप जनता को ये बताइए कि आपका सत्ता में आने का मुद्दा क्या है? मेरा सत्ता में आने का पहला मुद्दा भ्रष्टाचार को दूर करना और रोजगार को बढ़ावा देना है। अच्छा, तो आप मतलब आप भारत को किस दृष्टि से देखते हैं, आप ये जनता को बताइए। मैं भारत को हमेशा भारत माँ के रूप में देखता हूँ और यहाँ की मिट्टी मेरी आन बान और शान है। आप कैसा बना हुआ देखना चाहते हैं अपनी भारत? मैं अपने भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाहता हूँ, जहाँ पर लोगों में अनेकता में एकता और यहाँ के लोगों में आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। नेताजी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो आप अपने राज्य में क्या क्या विकास करेंगे और क्या क्या बदलाव करेंगे, ये आप जनता को बताइए। अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहूँगा जहाँ भुखमरी ना हो, यहाँ के लोग शिक्षित हों, यहाँ की महिलाएं सशक्त हों और हमारा देश नशा मुक्त हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा नेताजी से बातचीत करके। अब देखना रोमांचक ये होगा कि अगर नेताजी चुनाव जीत जाते हैं तो ये क्या क्या बदलाव करेंगे, ये अपनी बात पे अडिग रहेंगे और इनके राज में क्या क्या विकास होंगे। धन्यवाद। की भूमिका में नेताजी ने किस तरह से सुलझे हुए और पढ़े लिखे टैलेंटेड माइंड से जवाब दिया और क्या कुछ उन्होंने देश के विकास को लेकर कहा है, वो भी आपने देख लिया। अब आपको तय करना है कि आपको एक अच्छा नेता चुनना है या फिर एक बुरा नेता की छवि को आपके अपने सामने लाकर खड़ा करना है। मेरा नाम विमल कुमार राजपूत है। ये सर मैंने सबसे पहले मतदाता जागरूकता को बिल्कुल पॉइंट ऑफ किया और उसको करते हुए मैंने बच्चों को प्रिपेयर कराया है कि कैसे हम अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को बिल्कुल जागरूकता के लिए बिल्कुल करबद्ध कर दिया है कि आप लोग इसको करें और मोटिवेट करें और सारी पब्लिक को कि वो आकर के मतदान करें। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एक अच्छे सरकार बनाने के लिए और ये बहुत ज़रूरी है। कुछ छात्र भी हैं यहाँ पर, बच्चे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया कश्यप। अनुप्रिया, आपने तो बहुत अच्छा रोल किया था, एक रिपोर्टर का भी किया आपने और भी नुक्कड़ नाटक में किया, तो कैसे मतलब क्या चाहते हैं मतलब लोग यहाँ के, क्या मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए, वैसे बिल्कुल पड़ेगा। और इतना सब लोगों ने मोटिवेट किया है और उनको खुद अपने देश को लेकर खुद वो होना चाहिए कि हाँ, हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे ये अधिकार है, तो हम वोट दें, अवश्य दें, कि चाहे किसी को भी दे, लेकिन अपना अधिकार जरूर निभाएं। चलिए, आपका क्या नाम है? प्राची भार्गव। प्राची, आपने भी अच्छे रिपोर्टर का एक रोल अदा किया है, कैसे देखती हैं देश में किस तरह के नेता की छवि होनी चाहिए? देश में पढ़े लिखा नेता होना चाहिए, जैसा आप लोगों ने देखा भ्रष्ट नेता नहीं होना चाहिए और पढ़ा लिखा नेता होगा। और हम लोगों ने मतलब बहुत मेहनत की है, बहुत हम अभियान चलाए ताकि यहाँ पे 100% मतदान हो पाए पूर्णतः। बस। क्या नाम है आपका? साक्षी शुक्ला। कैसे देखती है नेताजी कैसे होने चाहिए? क्या वो एक सफेद कुर्ता पजामा टोपी लगाए आना चाहिए या फिर कुछ पढ़ा लिखा सा दिखाई देना चाहिए? जी, नेता बिल्कुल पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे नेता ही हमारे देश को आगे विकास करा सकते हैं, इसलिए नेता पढ़े लिखे होने चाहिए। आजकल तो राजनीति होती है, जातिगत राजनीति होती है, जाति के आधार पर वोट मांगते हैं लोग, कितना सही मानती है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है जाति के आधार पर वोट मांगना। और हमको वोट करना चाहिए निष्पक्ष, जो हमारे देश के लिए अच्छा करे, उन्नति करे हमारे देश की, हमारे लिए नए नए योजनाएं जो हैं संविधान में प्रावधान है उनको लागू करे, हमारे लिए जो हित में हो हमें उसे वोट देना चाहिए। ये जाति धर्म ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसके आधार पर हमें वोट नहीं देना चाहिए। डिजिटल एजुकेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, आजकल मोबाइल पे पढ़ रहे हैं बच्चे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो कितना सही मानती हैं? क्या बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे हैं मोबाइल? नो, बिल्कुल सही नहीं मानती, क्योंकि स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल बंद है तो हम लोगों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, फ़ोन पे पढ़ाई नहीं हो पा रही सही से। फोन पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? सविता प्रजापति। सविता, कैसे देखती हैं आजकल जो शिक्षा का स्तर है वो आप देख रही हैं कि उठ रहा है या बिल्कुल जा रहा है? क्या नहीं, उठ नहीं रहा है, बिल्कुल नीचे हो रहा है, क्योंकि हमारी लोगों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। फ़ोन पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और स्कूल खुले तो ज़्यादा अच्छा है। नेताजी से, अगर आपको नेताजी कोई सुन रहे हैं जो आपने चुनकर इस बार भेजेंगे, क्या संदेश आप देना चाहती हैं? मैं देना चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा नेता चुना जाए और हम लोगों को मतलब कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह नहीं करना चाहिए, सही से वोट वगैरह डालनी चाहिए और अच्छे से अच्छा नेता बने।
से अच्छा नेता होना चाहिए और कोई भी भ्रष्टाचारी नेता हमारे सामने नहीं होना चाहिए। और बच्चों ने ये डिमांड उठाई है। चलिए आपका शुभ नाम क्या है? अश्विनी कुमार। कैसे अश्विनी, आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, काफी अच्छा आप बच्चों को आप प्रिपरेशन कराया, देख रहे थे हम। कैसा स्तर अभी फिलहाल देखते हैं शिक्षा का, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं अभी, चुनाव आप किन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं? वोटिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि 2 साल से जानते ही आप कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं जो एक शिक्षित योग्य बच्चों को बहुत ही योग्य बनाए। इसीलिए मैं वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूं और मैं यहाँ की जनता को से अपील करना चाहता हूं कि 100% मतदान करें। और मैं अपने शब्दों में 2 लाइनों में कहना चाहता हूं कि वोट डालने की छुट्टी तुम्हें मिलती है, फालतू में ऐसे न समय को गंवाइए, और लोकतंत्र का पूरा सम्मान अगर चाहते हैं तो वोट अपना डालने अवश्य जाइए। वोट अपना डालने अवश्य जाइए। और ये सीतापुर से मैं आपको लगातार बहुत सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यह अच्छी है। वोट डालना मेरा अधिकार है, आपको समझना होगा ये खुद, और वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर आपको पहुंचना होगा। अपने सहयोगी कमल के साथ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से मैं दीपक वात्सर, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।